आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के बाड़ी यानी घर गए थे। इस दृश्य को देखने के लिए, जिसमें आगे आगे बलराम का रथ होता है, बीच में सुभद्रा का रथ होता है और उसके पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। इस रथ यात्रा की तो अपनी परंपरा रही है, अपनी महानता रही है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की भी कई खासियत है जो अतुलनीय है, और वहाँ कई ऐसे तथ्य हैं जिसमें सत्य ही छुपा हुआ है, लेकिन लोगों को सत्य के दर्शन प्रायः नहीं हो पाते हैं। कई लोग उसे लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो ध्वज फहराता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में रहता है, और उसके ऊपर से कोई भी परिंदा पर नहीं मारता है। और इसकी गवाही आज वहाँ जितने भी लोग गए होंगे उस रथ यात्रा में, सभी दे रहे होंगे। इसके पीछे की कहानी है जहाँ पर भगवान महावीर हनुमान की एंट्री होती है। भगवान हनुमान की एंट्री इसलिए हो जाती है क्योंकि भगवान जगन्नाथ वो विष्णु के ही एक अवतार हैं। जैसे राम थे तो उन्हें एक बार नींद आ रही थी और समुद्र के गर्जन से उन्हें नींद नहीं आ पा रही थी। यह देख भगवान हनुमान वहाँ गए और समुद्र से चाहते तो वो एक ही गदा में समुद्र को तोड़ सकते थे, लेकिन जब प्रभु श्री राम ने समुद्र की महानता को बनाए रखा था तो उनके भक्त हनुमान कैसे करते। हनुमान को लेकर एक और चीज़ होती है, लोग उन्हें बलवान मानते हैं, बुद्धिमान नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान हनुमान कितने वीर थे, कितने बुद्धिमान थे, आपको इस चौपाई में सुनने समझने में मिल जाएगा। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञाननाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानरानं धीसं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यहाँ अतुलित बलधामं तो हैं ही, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी है, ज्ञानियों में भी सबसे आगे, और जो इसमें ज्ञान हो सबसे ज़्यादा, जो बलवान हो सब अतुलित, वो सकल गुण निधान क्यों नहीं हो। और यही कारण है कि हर चीज़ों में लोग कहते हैं कि कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो। खैर, इसकी चर्चा कभी और आगे कर ली जाएगी। आइए बात जहाँ पर हम छोड़ आए थे, समुद्र के पास। समुद्र के पास जाकर हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया कि आप उधर से अपने शोर को रोक लें। समुद्र ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, और इस पर आपके पिता का ही जोर चलता है। आपके पिता से आप मिल लें, वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, उधर जाने से इसे रोक सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी अपने पिता पवन देव के पास गए तो पवन देव ने भी अपनी व्यथा सुना दी कि मैं भी कुछ नीति के अधीन हूँ, उस नीति के तहत ही मैं कहीं आ जा सकता हूँ, और नहीं तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने पिता से उसके बारे में बात की। तो पिता ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो और मैं उसमें तुम्हें तुम्हारी जो क्षमता है उससे ज़्यादा ही मदद दूंगा। और उसके बाद हनुमान जी ने वहाँ पर एक छोटा सा रूप धारण किया और तेज़ी से चक्कर काटना उसके मंदिर के चारों तरफ प्रारंभ कर दिया, जिससे वहाँ पर हवा घूमने लगी। और हवा इस कदर से वहाँ पर घूमने लगी कि वहाँ पर निर्वात उत्पन्न हो गया। जैसा कि हम विज्ञान में जानते हैं, भूगोल में जानते हैं, इस प्रकार से चक्कर देने से निर्वात की स्थिति बनती है बीच में। तो वहाँ पर खाली हो गया, वहाँ पर कोई शोर नहीं आ रहा था समुद्र का, और वो हवा विपरीत राफेल के नियम के हिसाब से वो विपरीत समुद्र की तरफ ही लौट कर चली जा रही थी। और अब रही बात परिंदे की पर नहीं मारने के पीछे, तो उसके पीछे भी वही कारण था कि जब वो हवा वहाँ पर निर्वात बन जा रही थी तो परिंदा वहाँ पर गिर सकते, और इस डर से परिंदे ने भी वहाँ जाना छोड़ दिया था, और भगवान जगन्नाथ वहाँ आराम से सोए थे।